क्या मांस खाना हो सकता है खतरनाक? मांस खाने से दुनिया पर क्या है खतरा? दुनिया को बचाने के लिए शाकाहारी बनने का क्या है तर्क? वैज्ञानिकों ने आखिर क्यों मांस छोड़ने पर दिया है जोर? अमूमन हमने आपने सुना है कि हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि हम नॉनवेज छोड़ चुके हैं, वी आर ऑन वीगन डाइट, या फिर अब हम पूरी तरह से मांस खाना छोड़कर फल सब्जियों पर निर्भर हो गए हैं। ये सब सुनकर जो शाकाहारी व्यक्ति है वो तो खुश ही होता है, लेकिन जो अच्छा खासा मांस खाने वाला व्यक्ति होता है उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर क्यों नॉनवेज छोड़ने जैसा इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्योंकि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके पास इसको खाने के बहुत से तर्क हैं, जिसमें से एक तर्क ये भी होता है कि एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए जरूरी है, या फिर ये कि आगे जाकर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हमें मांस पर ही निर्भर रहना होगा। लेकिन आज हम आपकी आंखें खोलेंगे, मांसाहार से जुड़े कुछ फैक्ट से आपको रूबरू करवाएंगे। बातें हवाई नहीं होंगी बल्कि साइंटिफिक होंगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये मांसाहार शाकाहार के बीच की बहस का मामला। अब तक दुनिया कम से कम इस बात के लिए भारतीयों को विस्मय भरे सम्मान की दृष्टि से देखती थी कि वो शाकाहारी होते हैं, जिंदा रहने के लिए कम से कम किसी जीव की जान नहीं लेते। लेकिन अब जब भारतीय भी इस मांसाहार के मोहजाल में फंस रहे हैं, पिछले कुछ साल के सर्वे यही बताते हैं कि भारत का एक शाकाहारी देश होना अब मिथक बनता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी बेहतर सेहत के लिए लोग अब मांसाहार से दूरी भी बनाते देखे जा रहे हैं। विज्ञान की नजर में क्या है मांसाहार? विभिन्न धर्मों में जिस तरह से मांसाहार को वर्जित माना गया है, उसी तरह वैज्ञानिक नजरिए से मांसाहार को सेहत के लिए हानिकारक माना गया है। मांसाहार भोजन से इंसान के भीतर चिड़चिड़ापन आने लगता है तो स्वभाव से उग्र होने लगता है। मांसाहार आपके तन और मन दोनों को अस्वस्थ कर देता है। मांसाहारी लोगों में कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा शाकाहारी लोगों के मुताबिक कहीं ज्यादा होता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर, गुर्दे का रोग, गठिया और अल्सर जैसी कई बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक मांसाहार इंसान के शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि धूम्रपान। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पके हुए मांस से जानलेवा कैंसर होता है। मांसाहारी भोजन की तुलना में शाकाहारी भोजन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। शाकाहारी भोजन इंसान को स्वस्थ, दीर्घायु, निरोग और तंदुरुस्त बनाता है। शाकाहारी व्यक्ति हमेशा ठंडे दिमाग वाले, सहनशील, सशक्त, बहादुर, परिश्रमी, शांति प्रिय और आनंद प्रिय होते हैं। बीफ को तो धरती का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला भोजन बताया गया है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि धरती को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला भोजन बीफ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मवेशी केवल धरती को गर्म करने वाली मीथेन गैस की मात्रा बढ़ाते हैं, बल्कि उनके कारण कार्बन सोखने वाले जंगलों को भी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 किलो मांस के लिए जितने संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, उतने में 5 किलो अनाज पैदा हो सकता है। वहीं लोगों की प्लेट में आने वाले मांस का 30% हिस्सा कूड़े में चला जाता है, जबकि अनाज के साथ ऐसा नहीं होता। मांसाहार भोजन से पर्यावरण को नुकसान। एक रिसर्च के मुताबिक मांसाहार वाला भोजन रोजाना 7 किलो 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का कारण बनता है। वहीं शाकाहारी भोजन से सिर्फ 2 किलो 900 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए बेहतर है। कैंसर जैसी बीमारी से बचाव। भारत में जिस तेजी से लोग मांसाहार की तरफ जा रहे हैं, उतनी तेजी से तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ फीसदी लोग मांसाहार से सीधा वीगन की तरफ भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी न्योता देने वाला हो सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नॉनवेज खाने वालों की तुलना में शाकाहारियों में कैंसर का खतरा कम होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शाकाहारी खाने से न सिर्फ कोलोरेक्टल या अन्य गैस्ट्रो आंत बल्कि हर तरह के कैंसर का खतरा कम होता है। शाकाहारी खाना हर तरह के कैंसर को 10 से 12% तक कम कर देता है। शाकाहारी लोगों को मांसाहारी लोगों की तुलना में कोलोरेक्टल कैंसर विकसित होने का खतरा 22% कम होता है। नॉनवेज भोजन पर वैज्ञानिकों ने किया सावधान।
दुनिया भर के विशेषज्ञों ने मांसाहार भोजन के सेवन को लेकर एक रिसर्च की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाली पीढ़ियों को जीवित रखने के लिए हमें अपने खाने की आदतों में बदलाव करना होगा। आदत बदलने से मतलब है कि मांसाहार छोड़कर शाकाहार की तरफ बढ़ना होगा। फिलहाल भारत के लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर वो क्या करें, मांसाहार पर बने रहें या फिर शाकाहारी बन जाएं। वैसे हमने आपको कई आधार दे दिए हैं जिनके बल पर आपको अभी ये फैसला लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे बीते कुछ दिनों से देश में खास अवसरों पर नॉनवेज भोजन को लेकर विवाद दिखाई देता रहा है। कई संगठन भारत में सावन के महीने नवरात्र के समय में मांस की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने की मांग करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों में दावा किया गया है कि देश के 16 राज्यों में लगभग 90% लोग नॉनवेज भोजन का सेवन करते हैं। किसी व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी, वैसे तो यह हर किसी का एक निजी फैसला है, लेकिन नॉनवेज के नुकसान ज्यादा गिनाए गए हैं। धर्मशास्त्र में भी नॉनवेज की मनाही। हिंदी धर्मशास्त्रों के मुताबिक इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों को भगवान का अंश माना जाता है। इनमें से किसी भी जीव की हत्या करना शास्त्रों के मुताबिक पाप है। मांसाहार भोजन के लिए रोजाना न जाने कितने ही बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, जबकि हमारी संस्कृति में मांसाहार के सेवन को वर्जित माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में संदेश। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि नॉनवेज खाना इंसानों का खाना नहीं बल्कि राक्षसी भोजन है। मांस और मदिरा चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। मांसाहारियों पर सनातन संस्कृति क्या कहती है? सनातन संस्कृति में गौमांस खाना पाप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध, घी, गोबर और गौमूत्र अनेक रोगों की दवा है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय से मिलने वाली इन चीजों को खाने से शरीर में पापों का समावेश नहीं हो पाता। श्री कृष्ण अनेक गायों का पालन पोषण करते थे और उन्हें मां समान पूजते थे, तभी तो उन्हें गोपाल कहा जाता है। ऋग्वेद में मांसाहार पर क्या लिखा है? ऋग्वेद में गाय को जगत माता का दर्जा दिया गया है। अनेक पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी के मुताबिक गाय धरती की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। महाभारत में भी मांसाहारियों के लिए संदेश। महाभारत में लिखा है, जो व्यक्ति 100 साल तक लगातार अश्वमेध यज्ञ करता है और जो व्यक्ति मांस नहीं खाता, उनमें से मांसाहार का त्याग करने वाला व्यक्ति ही ज्यादा पुण्य कमाने वाला माना जाता है। हिंदू धर्म में भी यही उल्लेख मिलता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद को तन और मन से तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो शाकाहार सबसे बेहतर जरिया बन सकता है। यही वजह है कि मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के लिए भी आजकल लोगों का रुझान मांसाहार से हटकर शाकाहार की तरफ बढ़ रहा है। और फिर आपको याद ये भी रखना है कि मांस किसी जानवर को मारकर मिलता है और मौत से सभी को डर लगता है, और इस अवस्था में जानवर के शरीर की ग्रंथियों में हानिकारक रसायन निकलते हैं जो मांस में अवशोषित हो जाते हैं। अब यही हानिकारक रसायन को आप मांस के जरिए खा लेंगे तो बताइए जरा आपके शरीर को ये किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। वैसे मांसाहार और शाकाहार की बहस में आपका इस बारे में क्या तर्क है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।